महाकौशल के साथ ही प्रदेश और देश में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना चुके नर्मदा महोत्सव का आयोजन शरद पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम 15 और 16 अक्टूबर को नर्मदा तट भेड़ाघाट पर आयोजित किए जाएंगे। शरद पूर्णिमा के अवसर पर भेड़ाघाट में इस वर्ष आयोजित किए जाने वाले नर्मदा महोत्सव की तैयारी को लेकर सर्किट हाउस में एक बैठक आयोजित हुई। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के द्वारा यह बैठक ली गई, जिसमें कलेक्टर, एसपी सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान नर्मदा महोत्सव को भव्य बनाने के लिए विस्तार से चर्चा की गई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लोक निर्माण मंत्री के द्वारा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए कि महाकौशल के साथ साथ प्रदेश में और देश में अपनी एक विशिष्ट पहचान बना चुकने वाला नर्मदा महोत्सव, जो हर वर्ष शरद पूर्णिमा के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम होता है, 2006 से जिसकी हमने शुरुआत की थी, वो फिर अभी 15 और 16 तारीख को शरद पूर्णिमा के अवसर पर भेड़ाघाट में मां नर्मदा के पावन तट पे संपन्न होने जा रहा है। आज उसको लेकर हर वर्ष की भांति एक वृहद बैठक हुई, उसमें विस्तार से विषयों पर चर्चा हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार कुछ जो निर्णय हुए हैं उसमें नर्मदा महोत्सव को लेकर एक वेबसाइट भी तैयार हो रही है जेपीटीसी के द्वारा, और उस वेबसाइट में पहले, अभी के और आने वाले समय में भी उससे संबंधित कार्यक्रम उसमें लगातार डाले जाएंगे, उनको अपडेट किया जाएगा। और उसके साथ साथ इस बार कोशिश होगी कि अगर पानी की स्थिति ठीक रही, बारिश बहुत ज़्यादा नहीं रही और कोई कठिनाई नहीं गई, तो कुछ सीमित लोगों को, जो बाहर से आने वाले लोग हैं, जबलपुर का पर्यटन बढ़े, उस दृष्टि से उनको नौका विहार भी कराने की सुविधा सीमित संख्या में, इस पर भी आज विस्तृत रूप से चर्चा हुई है। कलाकारों के बारे में बहुत विस्तार से बातचीत हुई है। जल्दी ही कलाकारों का चयन कर लिया जाएगा, जो अपनी कोशिश हमेशा से रही है कि वहाँ पर क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, भजन, सूफ़ी, इस तरह के कार्यक्रम वहाँ पर हों। जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं, दोनों ही दिन उनको भी अवसर मिलेगा। कलेक्टर महोदय की एक समिति जो बनी हुई है, वो समिति इसके बारे में निर्णय लेती है। जो कलाकार वहाँ अपनी प्रस्तुति देना चाहते हैं, वो वहाँ कलेक्टर ऑफिस में अपना सूचना या जानकारी देते हैं, और उसके बाद वो समिति उनमें से नामों का चयन कर लेती है। तो स्थानीय कलाकारों को भी उसमें हर बार पर्याप्त अवसर मिलता है। इस बार का नर्मदा महोत्सव अपने आप में एक ऐतिहासिक हो, और जो इसकी गरिमा बनी हुई है, उस गरिमा के अनुकूल ये संपन्न हो, ऐसा हम सभी का प्रयास रहेगा। आज इस बैठक में मेरे साथ में वहाँ क्षेत्रीय विधायक माननीय नीरज जी, हमारे माननीय अशोक रोहानी जी, माननीय संतोष भरकड़े जी, और उनके साथ माननीय अभिलाष पांडे जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष, नगर निगम के अध्यक्ष रिंकू जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, और ऐसे सभी जनप्रतिनिधियों के साथ साथ नगर पंचायत भेड़ाघाट के अध्यक्ष और नगर पंचायत भेड़ाघाट के सभी पूर्व अध्यक्ष, ये सारे लोगों ने मिलकर आज बहुत विस्तार से अधिकारियों के साथ चर्चा की है। ये चर्चा बड़ी सार्थक रही है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि व्यापक प्रचार प्रसार के साथ ये नर्मदा महोत्सव अपनी गरिमा के अनुकूल बहुत भव्यता के साथ संपन्न होगा। इस बार मंत्री राकेश सिंह जी उपस्थित थे, और विधायकगण भी, हमारे वर्गीय विधानसभा के विधायक भी नीरज सिंह और भी विधायक थे, और नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी लोग उपस्थित थे, और विस्तार से है चर्चा हुई यहाँ पर। क्योंकि हर बार कलाकारों का चयन एंड टाइम मौका पर 1-2 दिन पहले होता है, तो क्योंकि प्रचार प्रसार नहीं हो पाता, लोगों जनता तक मैसेज पहुँच नहीं पाता। तो इस बार हम लोगों ने मांग की है कि आप मंत्री जी जल्दी से जल्दी निर्णय करें उससे, तो जिसमें जनता को मालूम हो जाएगा कि किस कलाकार आता है, और भव्य सा कार्यक्रम हो। यह रूपरेखा बनाई गई। इसके बाद में मैदान की बात करें तो अभी, क्योंकि नर्मदा जी के जल स्तर काफ़ी बढ़ा हुआ था, जिसमें काफ़ी कटाव हो गया है, उसकी भी बात हुई कि क्योंकि हर बार वहाँ पर लागत काफ़ी लगती है। तो मैंने मंत्री जी से बात ये भी की कि आप एक बार सीसी का यहाँ का कर दिया जाए, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा एक बार बन जाएगा तो बार बार पैसा जो लगता है वो खर्च नहीं होगा और अच्छा रहेगा। नौका विहार भी पिछले बार
शरद पूर्णिमा के समय पे भी चालू कर दिया गया था। इस बार भी नर्मदा जी का जल काफ़ी बढ़ा हुआ है। 15-16 तारीख तक वो शरद पूर्णिमा के समय पे जल स्तर कम हो जाएगा। तो कलेक्टर साहब से भी बात हुई तो और मंत्री जी से उन्होंने बोल दिया कि चालू करवा सकते हो। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।